चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो पेशिव बनाना जो शुरू किए हम लोग, जो वॉइस स्टार्ट किए हैं, उसका आज सेकेंड वीडियो है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर डिस्कस करने वाले। आज का जो वीडियो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, समझना ये है कि देखिए, आपको पहले भी बोले थे कि जितने भी इंग्लिश जो होते हैं खास करके वो वॉइसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टोरीज हमें लिखी हुई ज़्यादा मिलती है। जैसे वॉइस बहुत ज़्यादा स्टोरी लिखने में मदद करता है। जब कभी भी हम स्टोरी जो पढ़ते हैं तो उसमें वॉइस का जो बहुत ज़्यादा यूजेज होती है, उसमें जो वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेज जो होते हैं, वो वॉइस का बहुत ज़्यादा ही यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आप स्टोरी को पढ़ रहे हैं तो आपको वहाँ पे ये बात याद रखनी पड़ेगी कि कौन सा वॉइस कहाँ कहाँ यूज़ किया जा रहा है। तो इसके पहले जो प्रीवियस वीडियो जो हमारा था, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, बेसिक जो था उसमें खास करके पेसिव के बारे में, जो वॉइस है तो वॉइस का बेसिक क्लास भी उसमें डिस्कस किया गया था। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पेसिव वॉइस मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे वो चीज़ उसमें डाला गया था। आज हमारे पास ये दूसरा वीडियो है, दूसरा लेक्चर है, वो भी पेसिव वॉइस के ऊपर ही है, बट ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो वो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस था। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वीडियो को हम कैसे बनाएंगे वॉइस के रूप में। एक ये आपको पहले भी बोला था कि हम सीरीज वाइज सभी वीडियो को दे रहे हैं। तो सीरीज वाइज कहने का मतलब है कि एक के बाद एक उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलेंगी। जैसे टेंस हमारा था तो टोटल टेंस को आपको पढ़ाएं, ठीक है। और टेंस से रिलेटेड कोई भी समस्या होगी तो आप आराम से आप कमेंट कर सकते हैं कि सर इस टेंस से हमें कुछ परेशानी हो रही है, फिर से उसको बता देंगे, ठीक है। तो उसको बताने का काम किया जाएगा। अब हम लोग जो पेसिव जो स्टार्ट किए मीन्स जो वॉइस जो स्टार्ट किए हैं, तो वॉइस में इसमें भी हमारा सीरीज वाइज चलेगा, ठीक है। और हर एक वॉइस जहाँ जिसका हम लोग वॉइस बनाते हैं मीन्स जिसका पेशिव बनता है, तो वो सब आपको दिए जाएंगे टोटली को आप क्या करेंगे, उसको नोट्स करते जाएंगे और उसके बाद फिर एक आपका बढ़िया नोट्स भी तैयार हो जाएगा और कभी आपको समस्या भी फ्यूचर में आने वाली नहीं है। बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं बट इतना जो मीन्स रिलेटेड टू जो आपको बोले सीरीज वाइज, तो सीरीज वाइज वीडियो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे तैसे आपको मिल जाएंगे, तो हम सीरीज वाइज देने का काम कर रहे हैं। तो जो भी आपको वीडियो होता है तो पूरा का पूरा देखा कीजिए और उसको शेयर वगैरह भी कीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी जान सकें कि सीरीज वाइज में परेशानी ना हो। और ये 10th चाहे CBSE हो या जैक हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और खास करके तो ये जैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैक में एनी हाउ पेसिव से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, वॉइस से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो आप कंटिन्यू देखेंगे अच्छे से तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा और जब वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे आराम से आप बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप कुछ लिखे हुए बोर्ड में देख पा रहे हैं, लिखा हुआ पेसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक साइड हमारा एक्टिव रूल है और दूसरा साइड हमारा क्या है, पेसिव रूल है। आपको पहले बोले कुछ हम की पॉइंट्स देंगे जिससे आपको एकदम बिल्कुल भी आराम से समझ में आ जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ट्रिक्स टिप्स वगैरह मिलेंगे। अब आपको पहले बोले थे टेंस पढ़िए या ना पढ़िए आपको कोई मतलब नहीं है, इट डजेंट मैटर। आपको यहाँ पे हम टेंस भी सिखा रहे हैं और एक तरीके से पेशिव बनाना भी सिखा रहे हैं। तो ये हमारे टेंस के रूल हो गए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मीन्स प्रेजेंट टेंस का जो पेशिव वॉइस का जो रूल है वो हो गया, और ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल हो गया। अब हम देखेंगे आराम से कैसे सेंटेंस को चेंज करेंगे। टिप्स जो है, टिप्स क्या है वो देख लीजिए। जब हम कभी भी एक्टिव वॉइस को बनाते हैं तो उसमें हमारा सबसे जो मुख्य जो काम होता है वो सब्जेक्ट का होता है। लेकिन अगर यही हम पेसिव के सेंटेंस को बना रहे हैं तो पेसिव के सेंटेंस को बनाने में हमारा जो मुख्य काम जो होता है वो किसका होता है, ऑब्जेक्ट का होता है। आपको पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट को खोजने के लिए आपको व्हाट और हुम से क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर आप व्हाट और हुम से क्वेश्चन को करते हैं, वो आपका की पॉइंट्स था, एक तरीके से उसको हम समझे कि ट्रिक्स दिए हैं कि व्हाट और हुम से क्वेश्चन कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उस वाक्य का मेरा ऑब्जेक्ट कौन है। और जहाँ मेरा ऑब्जेक्ट मिला तो पेसिव को बनाने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। चलिए, तो इस आपका है देख लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा टेंस का है। तो ठीक है, टेंस तो हमको बनाना नहीं है, फिलहाल हमको डिस्कस क्या करनी है, वॉइस का सेंटेंस देखना है। तो वॉइस वाला रूल हमारा क्या है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट लगाना। ऑब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज MR पुट कर देंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे हम हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। नाउ द नेक्स्ट, यहाँ डालना आपको क्या है, बिंग। इसके पहले जो हम लोग देखे थे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसमें आपका इज MR के बाद बिंग नहीं था क्योंकि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस था। अब यहाँ पे हमको एनी हाउ कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है तो कॉन्टिन्यूअस में आपको पहले बोला गया कि कॉन्टिन्यूअस हमेशा V4 को लेकर के आता है।
कभी भी V4 को छोड़ेगा वो नहीं, तो V4 को लेके चलना पड़ेगा। तो V4 मेरा बीइंग के रूप में आ जा रहा है। बाकी जितने भी पैसिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमारा V3 कॉमन है, तो उसको हम डालेंगे ही डालेंगे। नेक्स्ट, बाय का प्रयोग हम वही करेंगे जहाँ ज़रूरी है। पिछला वीडियो में भी आपको मैंने यही बात बोला था। तो इज़ एम आर लगाने के बाद क्या करना, बीइंग लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बीइंग लगाने के बाद V3 के बाद बाय एंड बाय के बाद सब्जेक्ट। इस प्रकार से हमारे आराम से सेंटेंस बन करके रेडी हो जाएंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल भी लिखी गई है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। बाकी सब चीज़ को आप आराम से नोट्स कर लेंगे स्क्रीनशॉट ले करके। हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल है, चलिए देखिए इसको हम लोग चेंज करते हैं। इसके पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस किए थे, अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमारा है, अब इसको डिस्कस करते हैं। तो मैंने पहले बोला कि इस वाक्य में सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट खोजना है। ऑब्जेक्ट को सर्च कीजिए, जो मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा उसे मेरा हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो यहाँ पता चला राम इज़ राइटिंग अ लेटर, राम एक पत्र लिख रहा है। तो हम क्या बोले थे, आपको क्वेश्चन करना है अपने मन से, एकदम हु और व्हाट से क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। सर व्हाट और हुम से, तो व्हाट और हुम से करने के बाद क्या हुआ कि राम एक पत्र लिख रहा है। राम क्या लिख रहा है, तो एक पत्र लिख रहा है। तो एक पत्र मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, उठा करके डायरेक्ट यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो और लेटर यहाँ पे हम कर देंगे और लेटर। उसके बाद क्या लगानी है, इज़ एम आर में किसी एक को डाल देंगे तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज़। उसकी लेटर कोई सिंगल के बारे में बात किया गया है, तो अ लेटर इज़। उसके बाद क्या लगानी है, बिंग का प्रयोग करना है, तो बिंग लगा ही देंगे, जो कंटिन्यूअस की बात की जा रही है। तो अ लेटर इज़ बिंग। उसके बाद V3, तो WRITTEN रिटेन। उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे, देन हमारा क्या हो जाएगा, राम का राम। अब देखिए कितना इजीली हमारा बन करके रेडी हो चुका, कुछ नहीं करना था, बस अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे। बनना कंपलसरी है, नेसेसरी है। वो कहाँ जाएगा भाग करके बंदा, उसको तो यहीं आना है, तो उसको उठा करके आराम से ले आएंगे। तो अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय राम। दूसरा हमारा है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे लोग खेल रहे थे। व्हाट, क्या खेल रहे थे, फुटबॉल। तो फुटबॉल मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पकड़ कर यहाँ लाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फुटबॉल इज़ बिंग लगाएंगे वहाँ पे, बिंग प्ले का प्लेड करेंगे। फुटबॉल इज़ बिंग प्लेड बाय। अब इधर हमारा दे है, तो दे को हम उधर ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा, देम। तो देम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम टीचिंग मैथ्स, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। तो मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। तो मैथ्स को हम इधर ले आएंगे, तो MATHS मैथ्स इज़ बीइंग, टीच का V3 टाउट, आई एम बीइंग टाउट, मैथ्स इज़ बीइंग टॉट बाय मी। अब यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा हमारा हिंदी मीनिंग चेंज हो जाता है। इसका हिंदी मीनिंग है राम इज़ राइटिंग अ लेटर, राम इज़ राइटिंग अ लेटर, राम एक पत्र लिख रहा है। लेकिन इसका हमारा अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय राम, एक पत्र राम के द्वारा लिखा जा रहा है। देखिए सेंटेंस वही है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। और ज़्यादा आपको सेंटेंस पेशिव वाले ही मिलेंगे स्टोरी वगैरह में जो हम पढ़ते हैं, या स्टोरी जो लिखती हैं, तो उसमें आपको वही चीज़ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, पेशिव क्या होता है कि वो एक्टिव का चेंज रोल पेशिव होता है। तो पेशिव में कुछ करता नहीं है, वो थोड़ा सा उस कार्य को दबाव डालता है, फोर्स डालता है। जैसे मैथ इज़ बीइंग टॉट बाय मी, मैथ्स इज़ बीइंग टॉट बाय मी, मैथ्स जो है वो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। इसको पढ़िए आई एम टीचिंग मैथ, मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, सिंपल है। लेकिन इसमें ज़्यादातर मेरा फोर्स पड़ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशिव के सेंटेंस जो होते हैं वो फोर्स डालने के काम करते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं नेगेटिव का, कि नेगेटिव वाले एग्जांपल को हम कैसे बनाएंगे। इसको आराम से क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि दिक्कत ना ही होगा। चलिए इसकी कुछ और एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं क्या है इसको देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल नेगेटिव में लिख लेते हैं कुछ, ताकि नेगेटिव वाले को भी कैसे बनाएंगे अगर हमारा क्वेश्चन नेगेटिव में रहा तो। दे आर नॉट वाचिंग फिल्म, शी इज नॉट
स्पीकिंग इंग्लिश। इंट्रोगेटिव से एक ले लेते हैं, इज ही प्लकिंग द फ्लावर्स। चलिए अब इन सेंटेंस को हम कैसे डिस्कस करेंगे और कैसे इसका पेशी बनाएंगे। बहुत सारे नेगेटिव वगैरह और इंट्रोगेटिव को आपको देते नहीं, लेकिन मैं आपको दूंगा क्योंकि मुझे पूरा का पूरा एकदम बच्चे को जीरो लेवल से सिखाने का काम करना है, इसलिए मैं आपको पूरा का पूरा एकदम अच्छे से सिखाने का काम कर रहा हूँ और मैं वो चीज़ दूंगा जो कि बहुत सारे लोग अभी देते नहीं हैं। चलिए, दे आर नॉट वॉचिंग फिल्म। अब यहाँ पे एक समस्या क्या है हमारे पास कि इस जगह पे हमारा क्या नॉट लग गया है। इसके पहले वाला अफर्मेटिव था, ये हमारा नेगेटिव आ गया है, नॉट लग गया, तो उससे हमको कोई मतलब थोड़ी, नॉट आ गया था, हमको भी नोट डाल देना है। ये मेरा एक्टिव में नोट है, हम उसको पैसिव में नोट डाल देंगे। जैसे अभी हमारा फिल्म है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे फिल्म, फिल्म हो गया। अब फिल्म के साथ क्या करेंगे, इज लगाएंगे। अब आदि यहाँ मेरा नोट है तो हमको भी यहाँ पे नोट डाल देने, कौन सा दिक्कत है उसको। उसके बाद क्या करना है, बिंग लगानी है, तो फिल्म इज नॉट बिंग। उसके बाद क्या करना, V3 वॉच्ड बाई, उधर हमारा दे है तो इधर क्या आ जाएगा, देम हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं रूल नंबर 2 जो हम लिखे हैं, देख लीजिए। सबसे पहले क्या बोला गया, ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट डाला, फिर क्या बोला, इज AMR में किसी एक को उठा के डाल देना, डाल दिया। उसके बाद क्या बोला, नॉट, देखिए हम नॉट को भी डाल चुके हैं। उसके बाद क्या बोला, बिंग, बिंग को भी डाल दिए हैं। V3 बोला, V3 मैंने दिया। बाय बोला, बाय को दिया। लास्ट में सब्जेक्ट जो हमारा इधर था उसको हम इधर कर दिया, ऑब्जेक्ट को में तो देख हमारा क्या बन गया, देम बन गया। तो जैसा सेंटेंस वैसा आराम से बना लेंगे, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी करना है। दूसरा को देखेंगे, सी इज़ नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेज़ी नहीं बोल रही है। तो नहीं बोल रही है तो क्या नहीं बोल रही है, अंग्रेज़ी नहीं बोल रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंग्लिश को पहले रखेंगे, इंग्लिश इज़ नॉट, स्पीक का V3 क्या होता है, स्पोकन, इंग्लिश इज़ नॉट स्पोकन बाई, यहाँ पे सी तो इधर हमारा क्या बन जाएगा, हर। नाउ द नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव में दे दिया, तो इंट्रोगेटिव में दिया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में दिया, WH में दिया। हमको मतलब क्या, बनाने से मतलब है, तो कुछ करना नहीं है। इंट्रोगेटिव का रूल आप देख लीजिए, इसमें हमारा इज AMR निकला हुआ है, तो इसमें भी हमारा इज AMR निकला हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि इस सब्जेक्ट की ओर देखना नहीं है, हमको देखना कहाँ से, ऑब्जेक्ट को लेना है। यहाँ फ्लावर्स की बात की गई है, एक से ज़्यादा फ्लावर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। बारीकी से समझेंगे क्योंकि यहाँ फ्लावर्स की बात की गई है, फ्लावर्स, एक से ज़्यादा ही फूल के बारे में, तो यहाँ हमें क्या करनी पड़ेगी, आर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ आर हो गया। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट का बात किया गया है, तो आर द फ्लावर्स, आर द फ्लावर्स। उसके बाद क्या बोला गया, बिंग, बिंग लगा देंगे। उसके बाद V3 प्लग का, प्लग्ड हो जाएगा, आर द फ्लावर्स बीइंग प्लग्ड। उसके बाद बाय, अब यहाँ पे क्या हमारा इज़, इसको हम चेंज करें, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ही है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क को भी पुट कर देनी है। बाकी आप देख पा रहे हैं कितना इजी हो जाता है हमारे पास ये बनाने के लिए तरीके, अगर हमारे पास अवेलेबल है तो। जैसे अगर आपके पास रूल्स है बनाने को कि कैसे हम सेंटेंस को बनाएंगे, कैसे फॉर्मेशन है हमारा, तो ये आपके पास हो जाएंगे, तो फिर ये आपके लिए इजी है। अगर ये नहीं है तो ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। लेकिन अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, एकदम इससे भी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको देने वाले हैं। अभी नरेशन स्टार्ट करेंगे, लेटेस्ट स्टार्ट करेंगे, तो बहुत एकदम जीरो लेवल से सिखाने का काम करते हैं ताकि हर एक बच्चा को समझ में आए। ऐसा नहीं कि हाई फाई पढ़ा देंगे आपको बिल्कुल समझ में ही ना आया। तो मेरा काम है कि जीरो लेवल से, ताकि एकदम बिल्कुल आपको समझ में आ जाए, आपके माइंड में खप जाए और दोबारा कभी आप भूले नहीं। बस जितने भी है, जिस प्रकार से आपको बारीकी से बताई जा रही है, इन सभी का नोट्स आप बनाते चले जाएंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को ताकि टोटल वीडियोज़ आपके तक पहुँच सकें। धन्यवाद।